तो पहला दिन जब हम सब लोग बाबा के साथ दर्शन करने के लिए प्रशांति निलयम में आश्रम में अंदर गए, तो मैंने क्या देखा कि बाबा बहुत मुस्कुराते हुए सब बच्चों से बातचीत करते हुए आ रहे हैं। वे आते थे तो किसी बच्चे से तेलुगु में बात करते, किसी से तमिल में बात करते, किसी से हिंदी में बात करते, किसी से अंग्रेजी में भी बात करते थे। तो मुझे लगा कि बाबा जब आएंगे तो मुझसे किस भाषा में बात करेंगे। बाबा को तो मालूम ही नहीं है कि मुझे तो मात्र हिंदी आती है। तो मैंने गेस किया कि आज बाबा किस बच्चे से किस भाषा में बात करेंगे, यह मैं जज करने का प्रयास करता हूं। तो जो ही बाबा आए, हम सब बच्चों ने बीच में एक पैसेज बना रखा था ताकि बाबा बीच में आए और दोनों तरफ बच्चों से बात कर सकें। तो मैंने देखा एक साउथ इंडियन बच्चा था, तो मैंने कहा अरे ये तो बड़ा इजी गेस है, बाबा उसके साथ तेलुगु में या तमिल में या कन्नड़ में बात करेंगे। बाबा ने श्योर इनफ आए और उससे तेलुगु में बात करी। वो लड़का मुस्कुराया, बाबा ने उसको बिठा दिया। फिर एक और लड़का था, वो भी बिल्कुल साउथ इंडियन लग रहा था, तो मेरे को लगा बाबा इससे भी साउथ इंडियन में कुछ बात करेंगे। तो बाबा उसके पास आए और उससे धीमे से मुस्कुराए और बोलते हैं, वे डिड यू कम फ्रॉम सर। जैसे बाबा कितने प्रेम से बोलते हैं, अंग्रेजी में बोले, वे डिड यू कम फ्रॉम सर। तो बच्चा खड़ा हुआ, स्वामी आई एम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो अमेरिका से आया था और उसने बाबा के सवाल का उत्तर दिया कि स्वामी मैं तो अमेरिका से आया हूं यहाँ। तो मुझे एकदम झटका लगा कि अरे दिखने में तो बिल्कुल साउथ इंडियन लग रहा है, पर हो सकता है ये वहीं पैदा हुआ हो, इसके माता पिता बहुत पहले यूएसए में शिफ्ट हो गए होंगे। खैर, इसकी तरह मैं देख रहा था तो बाबा मेरी ओर आए, तो मैं हाथ जोड़े और मैंने कहा, अब बाबा आप मुझसे किस भाषा में बात करोगे? मैं दिखने में थोड़ा थोड़ा साउथ इंडियन हूँ, पर मुझे तो मात्र हिंदी या अंग्रेजी आती है और पंजाबी भी आती है, तो आप मुझसे किस भाषा में बात करेंगे? तो बाबा मेरे पास आए और मेरी आंखों में आंखें डाली और बहुत प्यार से पूछे, तुम कहाँ से आया? तो मुझे लगा अरे बाबा मुझसे हिंदी में बात कर रहे हैं, यानी बाबा समझते हैं कि मेरे को केवल हिंदी आती है। मैं फौरन अपने घुटनों के बल खड़ा हुआ और कहा, स्वामी मैं इंदौर से आया। तो बाबा बोले, यस यस यू आर फ्रॉम इंडोर नॉट फ्रॉम आउटडोर। अब मैंने तो कहा कि बाबा मैं इंदौर से आया, पर मुझे नहीं मालूम था कि बाबा हैज अ हैबिट ऑफ पनिंग ऑन वर्ड्स, और वह शब्द जो हैं एक शब्द का दूसरा शब्द का अर्थ भी निकाल लेते हैं। तो मैंने इंदौर कहा तो बाबा ने यूं कहा कि यू आर फ्रॉम इंडोर, यानी पहली ही बात में उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया कि तुम जैसे भी हो, तुम मेरे अपने हो और तुम मेरे हृदय से आए हो, तुम बाहर से नहीं आए हो। बस वही दिन था कि मैं अपने हृदय बाबा को दे बैठा। मैं बाबा का बिल्कुल गुलाम हो गया। मैंने कहा बाबा आप जैसा कहोगे, जो कहोगे मैं वो करूंगा, और मुझे एक ही ध्येय है कि किस तरह बाबा मैं आपकी निगाह में अच्छा रहूं और मैं सब वह कार्य करूं एक डिसिप्लिन बच्चा आपके कॉलेज में करता है। हमारा भाई उस समय मद्रास आईआईटी में एमटेक कर रहा था। सबसे छोटा भाई मद्रास आईआईटी में एमटेक कर रहे थे। 29 नवंबर को हमारा रिजर्वेशन वृंदावन एक्सप्रेस में था, जो 1:30 बजे बेंगलोर से चलती थी, 6:30 बजे मद्रास पहुंचती थी। उस रोज वो लेट हुई, लगभग 7 बजे पहुंची। हम लोग उतरे, क्लोक रूम में सामान रखा, जरूरी सामान अपने साथ रखा और हैंडपंप पर मुंह हाथ धोया। स्टेशन से निकले तो दाहिने तरफ होटल पिकनिक थी, वहां जाके नाश्ता करा। लगभग 8:30 बजे होटल वाले से पूछा, भाई आईआईटी जाने के लिए बस कहाँ से मिलेगी? बोले उस सामने भीड़ दिख रही ना, गेट के पास एक गेट बना हुआ था, वहां से आपको मिलेगी। हम वहां गए, देख रहे हैं हर 3 मिनट में 5 मिनट में बसें आ रही। आईआईटी की कोई बस नहीं। लगभग 8:45 बज गए। बगल वाले किसी सज्जन से पूछा, उन्होंने कहा वो रात को 8 बजे चली गई, अब कल सुबह 8 बजे आई। जमीन खिसक गई, कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे? स्वामी का स्मरण करते रहे। लोगों से पूछा आईआईटी किस तरफ है? बोले बाएं तरफ, लेफ्ट साइड। हम चले गए, बाएं तरफ चले। कोई भी बस अधिकांश स्टेट में चौराहे पे ही रुकती है, तो एक बस स्टॉप पे ही रुकती है। तो एक बस चौराहे पे रुकी, एकदम हमारे पास आई। कंडक्टर खड़े हुए हैं सीढ़ियों पे, कहाँ जाना है? हमने कहा आईआईटी। बोले बैठिए। हम लोग चारों बैठ गए। टिकट अपने आप लेना पड़ती थी, हमें मालूम था, उनके पास बॉक्स था एल्यूमिनियम का। हमने टिकट मांगी तो ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, नो टिकट, सिट डाउन। हम बैठ गए, बस चलती रही।
लगभग 9:45 बस ने हमको जाके छोड़ा और कंडक्टर बोला ये कावेरी हॉस्टल सामने है ना, आपका भाई वहां रहता, आप चले जाइए। हम चले गए। भाई का कमरे का दरवाजा खटखटाया, नॉक किया, वो आए, बोले आ गए। हमने कहा हाँ। कैसे आए? क्या बस से आए? बोले आखिरी बस तो 9 बजे आती है। अरे हमने कहा बस अभी यहाँ छोड़ के गई है। बोले 5 एकड़ का कैंपस है, बस यहाँ नहीं आती, गेट पे छोड़ती है। मैंने कहा आपके सिक्योरिटी गार्ड ने हमको देखा। लौटते में जहाँ हम गेस्ट हाउस में ठहरे थे, आ रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, बोले कोई बस नहीं आई। हमने कहा हम लोग आए। बोले आप लोग भी नहीं आए। जब अगले बार स्वामी के दर्शन हुए, स्वामी से कहा, स्वामी ने गाल थपथपाया और कहा दोना पत्तू, तुमको नहीं मालूम, बस वहां से चला तो सीधा आईआईटी में रुका, कोई भी पैसेंजर नहीं लिया उसने। कंडक्टर को कैसे मालूम कि आपका भाई कावेरी हॉस्टल में, उसको आपने बताया भी नहीं। तुम्हारे लिए बस बनाया, ड्राइवर बना, कंडक्टर। एक दिन मैं लाइब्रेरी में बैठा था तो एक कोटेशन देखा, मैं उसमें लिखा है इफ यू टेक 1 स्टेप टुवर्ड्स मी आई विल टेक 100 स्टेप्स टुवर्ड्स यू। मतलब अगर तुम मेरी तरफ एक कदम लोगे तो मैं तुम्हारे तरफ 100 कदम लूंगा। तब मुझे लगा कि यार मैं शायद वो एक कदम नहीं लिया हूँ, मैं बस एक कंडीशन डाला कि स्वामी मुझे एक एक्सपीरियंस, तो उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए ना। तो मैं सोचा मैं कुछ अनुष्ठान करता हूँ, ठीक है। तो मैं सोचा क्या करूँ, मैं सोचा ठीक है शिरडी सच्चरित पारायणम करता हूँ। तो शिरडी सच्चरित पारायणम में 50 चैप्टर हैं, तो मैं सोचा हर दिन मैं एक एक चैप्टर पढ़ूंगा। स्वामी आपके पास 50 दिन है, इस 50 दिन में आप मुझे एक एक्सपीरियंस दे दो, ठीक है। और हमारे वृंदावन हॉस्टल में एक हनुमान चालीसा रूम था, तो मैं अपने कुछ मित्रों को बोला, तो मेरा एक दोस्त था भवानी करके, भवानी शंकर, तो वो हिंदी में पढ़ता था, मैं इंग्लिश में पढ़ता था। तो डिनर और स्टडी आवर्स के बीच में एक 20 मिनट का गैप होता था। तो हमने डिसाइड किया था कि एक चैप्टर, मालूम है शिरडी सच्चरित का पारायण को चैप्टर्स छोटे छोटे होते हैं, 2-3 पेज के, 4 पेज के होते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि मैं इंग्लिश में एक चैप्टर पढ़ूंगा, उसी का हिंदी में वो अनुवाद करेगा, और जिसको आना है वो आके बैठ के अटेंड कर सकता है। तो ठीक है, वी स्टार्टेड। पहले 10, 15, 20 लोग आते थे, वे धीरे धीरे 3-4 लोग आने लगे। बट मेरे अंदर में ये प्रेयर था कि मैं देख रहा था कुछ मिरेकल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इतने सारे मिरेकल्स मैं सुने हूँ। तो हेलीकॉप्टर ऊपर से गिर रहा है तो स्वामी ने कैसे बचा दिया, किसी को गोली मारा तो गोली बगल वाले से गुजर गया। मतलब इतने सब एक्सपीरियंस सुन के मुझे लगा मुझे भी छोटा सा भी एक्सपीरियंस है तो काफ़ी है स्वामी। तो ऐसा होते 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 49 डेज हो गया, लेकिन कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। अब 49 डेज किसी एक, मैं 18-19 ईयर्स का था, किसी भी एक इतने यंगस्टर्स के लिए बहुत लंबा टाइम होता है, पीरियड, ठीक है। इतना वेट किया यार, मैं बोला सपने में भी आ जाओ कोई बात नहीं, बिटवीन अस ओके, कम से कम मतलब मैं अंदर से बोल रहा था स्वामी इतना तो मेरा इज्जत रख लो, ठीक है। क्योंकि हालांकि मैं दूसरे को नहीं बोला था, लेकिन ये अंदर से था, मेरा और स्वामी के बीच में था। 49 डेज में कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था। 50th डे में मैं सोचा कुछ करते हैं, एक स्पेशल प्रसादम आयोजन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैंने किचन के जो इंचार्ज को बोला कि आज लास्ट डे है, शिरडी पारायण हम लोग कर रहे हैं, तो आप थोड़ा प्रसाद। उन्होंने बोला ठीक है, मैं सुंडल का एक बकेट भेजता हूँ। तो मैंने क्लासमेट्स लोग को भी बोला कि ऐसा कुछ प्रसाद। तो उस दिन तो कम से कम 30-40 लड़के लोग आ गए थे, क्योंकि प्रसादम था लास्ट डे। तो सब जो कभी भी अटेंड नहीं किया वो लोग भी आ गए थे, वो लोग भी बैठे, और रूम पैक्ड था। मैं बोला कम से कम अभी कुछ हो जाए, ठीक है। तो मैं बैठा, मुझे अभी भी याद है, रूम पैक्ड था, सुंडल प्रसादम सबको दे दिया है, और लोग प्रसादम लेते साथ चले गए, स्टडी आवर्स था, और मैं लास्ट था। और उस दिन मैंने सभी फोटोग्राफ्स में, वहाँ पे हनुमान जी का फोटो था, शिरडी बाबा का फोटो था, और राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सबका फोटो था। तो सब पे मैंने फूल डाला था, ठीक है। और मैं सोचा स्वामी मैं इतना खराब हूँ क्या स्वामी मेरे अंदर में ऐसे विचार है, स्वामी मैं इतना खराब हूँ क्या, आप इतना मतलब इतना भी नहीं एक्सपीरियंस दे सकते हैं क्या। तो ये मेरे अंदर का विचार था, और मैं सच्ची बोलूँ तो मैं टूट गया था अंदर से। तो फिर लास्ट जो बंदा था वो भी चला गया था। आरती, हालांकि जब मैं आरती दे रहा था मैं अंदर से प्रे करता था, स्वामी एक फूल भी गिरा दो कम से कम, ठीक है। ये भी था मेरा कम से कम एक फूल तो गिरा दो, वो भी नहीं हुआ था। लग रहा, बोलते ना व्हेन, जब बोलते नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास कैन मूव विदाउट द विल ऑफ रामा, तो बोलता है ना घास का एक तिनका भी हिलता नहीं है उनके संकल्प के बिना। तो मैं उस दिन अनुभव किया क्या होता है, एक फूल तो गिरा दो, फूल भी हिला नहीं, टस से मस नहीं हुआ। और फिर मैं लाइट ऑफ किया, फिर मैंने लाइट ऑन किया, ये देखने के लिए कुछ बदला कि नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर मैं सच्ची बोलूँ उस समय मैं अंदर से रोने लग गया, मेरा आंख से आंसू आया। फिर मैं चढ़ के ऊपर जा रहा था, फर्स्ट फ्लोर।
तो एक मिरेकल जो हो सकता है, वहाँ पे सिर्फ 300 लड़के लोग हैं वृंदावन कैंपस में, और सिर्फ 3 फ़ोन है इनकमिंग कॉल्स के लिए। इन 2002 का बात है, ठीक है। उस समय मोबाइल फ़ोन सब नहीं थे, और जो एसटीडी फ़ोन था आउटगोइंग कॉल के लिए ओनली 180 सेकंड यानी 3 मिनट हर एक स्टूडेंट को मिलता था। उसके लिए लंबा लाइन होता था, और वो कि 15-20 मिनट के अंदर करना था। तो मैं हफ्ता या 10 दिन में एक बार कॉल करता था मम्मी को। मेनली मम्मी को बहुत मिस करता था उस समय जब मैं ज्वाइन किया था। उस समय होता क्या था, 10-15 लड़का लोग वेट कर रहे हैं, 3 फ़ोन है, फ़ोन जैसे बजता है वो फ़ोन उठाते बोलते हैं हाँ किसको बात करता हूँ, वो बोलता है मुझे सो एंड सो से, हाँ मैं अभी उसको बुलाता हूँ, और रख देता। वो फ़ोन इसलिए रखता था ताकि उसका कॉल आ जाए, ठीक है। ये भी था क्योंकि तो जिसको पता है लोग वेट करते रहते हैं। तो जब मैं जैसे उस फ्लोर में आया तभी एक लड़का फ़ोन उठा के बात ही कर रहा था, और मेरी मम्मी वहाँ से जमशेदपुर से 2,500 किलोमीटर दूर से वो फ़ोन की है, मुझे गणेश से बात करना है, और वो B9 में रहता है। तो लड़का बोला मैं बुला रहा हूँ आंटी बोल के रखने ही वाला था कि उसने मुझे देखा, ए गणेश मम्मी का फ़ोन है तेरा। तो उस समय मैं ऑलरेडी टूटा हुआ था, तो मैं दौड़ के गया फ़ोन की तरफ, ठीक है, क्योंकि जब बोलता है ना कि बच्चा जब पूरा टूट जाता है ना तो माँ की तरफ दौड़ता है, और मैं गया माँ के पास, और मम्मी बोली कैसा है तुम, मैं बोला ठीक है। तो मम्मी ने कहा कि आज हम लोग के ऑल्टर में शिरडी बाबा का एक फ़ोटो है, उसमें से विभूति उनके मुंह से निकला है। सो दैट वॉज द मोमेंट, बोलते ना फेथ का, कि स्वामी, मैं मतलब उस समय रो दिया। और मम्मी को पता नहीं था, मैं किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इज्जत का बात है, अगर 50 दिन में कुछ हुआ नहीं ना तो ये भी है, तो दैट ऑल्सो इज देयर। तो ये मुझे बोलते ना कि जब स्वामी ने वो अनुभव दिया तो मैंने अंदर से प्रे किया, स्वामी मुझे और कोई भी अनुभव नहीं चाहिए, ठीक है। हालांकि आई वेलकम अगर आप कुछ एक्सपीरियंस देते हैं, लेकिन मुझे और एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ मुझे यकीन हो गया कि आप भगवान हैं। ये कुछ मेरे ख्याल से मिड-70s की बात है, और हमारी दादी उस टाइम काफ़ी बुजुर्ग हो गई थी, और उन्होंने प्रोफेशनल गाना थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक इवेंटफुल प्रोग्राम के लिए बुलाया था, जो पार्लियामेंट हाउस में ही होने वाला था, जो कि बाहर के फॉरेन डेलीगेट्स से उनके सामने उनको गाना पेश करना था। तो उन्होंने वो एक्सेप्ट कर दिया था। कई 2-3 महीने के बाद वो प्रोग्राम था, गवर्नमेंट का था, तो पहले से सब प्रिपरेशन होता है, सबको सेट हो गया था। इन बिटवीन, इसके दरमियान, इस बीच में पुट्टपर्ती से बुलावा आता है, कहते कि भगवान बाबा आपका गाना सुनना चाहते हैं, और ये तारीख है। वो तारीख और दिल्ली की पार्लियामेंट हाउस में गाने वाली तारीख सेम डे था। अभी फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि क्या करें, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, नहीं मैं भगवान बाबा ने बुलाया तो मैं वहाँ जाऊँगी। तो दिल्ली गवर्नमेंट के लिए उन्होंने वो उस टाइम रजिस्टर्ड लेटर थे आए, तो वो मैसेज भेज दिया उन्होंने कि मैं कुछ कारण मैं आ नहीं पा रही हूँ, तो ऐसे तो वो चले गए पुट्टपर्ती। उसके हिसाब से भगवान बाबा से मिले, प्रोग्राम हुआ उनके बाबा के सामने, और 2-3 दिन रहे, बाबा से इंटरव्यू भी हुआ। उसके पश्चात वो 1 हफ्ते भर के बाद वापस आ गए घर पे पुणे में। अभी कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद एक लेटर आ जाता है रजिस्टर्ड गवर्नमेंट का, उसमें लिखा हुआ कि आपका दिल्ली का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, और डेलीगेट्स वे सो हैप्पी, वो इतने खुश हो गए कि आपको चाइना बुलाया जा रहा है, आपको अफ्रीका बुलाया जा रहा है, ये सब उसमें लिखा हुआ है। तो दादी बोलते ये कुछ क्लरिकल मिस्टेक है, मैं तो गई नहीं, कैसे है। और पीछे चेक भी था, वो जो भी होता है वो रेम्यूनरेशन का, विदागी का चेक। उनको लगा कि शायद मिस्टेक हुई होगी, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टाइम ज़रा थोड़ा विलंबित में थी, तो उन्होंने उनको तो फ़ोन बिन जो था वो लगा दिया। तो बोले कि आप क्या बात कर रहे हैं कि आप तो आके गा के गए, और फ़ोटो भी है आपकी गाते हुए, और आप साक्षात आके गाए, तो ये सब कैसे हुआ। जब दादी अगर पुट्टपर्ती में जाके स्वामी के सामने उस टाइम गा रही थी, तो फिर वो पार्लियामेंट हाउस में जाके कौन गा के आ गया। तो ये काफ़ी हद तक काफ़ी एक प्रचलित एंड वेरी फेमस काइंड ऑफ मिरेकल बोलो, आशीर्वाद बोलो, ये अपने बाबा के सत्यम शिवम सुंदरम में भी आया हुआ है। और उस समय स्वामी ने हमें वो लिंगम भी दिखाया, जो लिंगम सृजित किया था वो भी हमें दिखाया। पूर्णचंद्रा हॉल में स्वामी स्वयं मंच से नीचे आए। हमारी शादी के बाद हुआ था, ये हमारी शादी के बाद हुआ था, और उसमें एक ज्योति थी जो तेजी से अंदर घूम रही शिवलिंग थी, के भीतर, लिंगम के अंदर। और फिर वो बोले, वो सभी जो ये देख रहे हैं, जो लिंगम के दर्शन कर रहे हैं, उनका अब
पुनर्जन्म नहीं वाह, होगा। अद्भुत। मुझे नहीं मालूम उस स्तर तक आने के लिए हमें कुछ अवश्य करना चाहिए ना। सिर्फ वो देख लेने से वो हमें कैसे मोक्ष दे देंगे। यहाँ पर एवरी संडे को मेडिकल कैंप लगता है, जहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं एंड अराउंड 100 से 150 पेशेंट्स आते हैं। 10 o'clock को शुरू होकर करीब 1 बजे तक ख़त्म हो जाता है। सबको टाइमिंग पता होता है, सारे पेशेंट्स आते हैं। और जो बाहर की गेट्स, मेन गेट्स हैं, वो 1 बजे को करीब हम बंद कर देते हैं, लोगों को बताना कि अब मेडिकल कैंप ख़त्म हो गया। सो मेरा हमेशा ये रहता है कि जब मैं गेट्स बंद कर रहा हूँ, मैं बाहर जाके दोनों साइड देख लेता हूँ कि ऐसा तो नहीं कि कोई आ रहा है। तो वैसे ही एक दिन था, एक संडे था, गेट बंद करने से पहले मैंने देखा तो राइट साइड से एक ओल्ड बुज़ुर्ग आदमी आ रहे थे। तो मैंने पूछा, आप मेडिकल कैंप के लिए आ रहे हैं? उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने कहा आ जाइए। फिर उसके बाद मैंने गेट बंद किया और जब मैं अंदर लेके आया उनको, तो इतने में जो मेडिकल कोऑर्डिनेटर और उस दिन के जो इंचार्ज थे, उन्होंने कहा किशोर हमने तो कंप्यूटर भी बंद कर दिया। मैंने कहा कंप्यूटर बंद कर दिया क्या हो गया? तो डॉक्टर्स तो अभी हैं ना, डॉक्टर्स खाना खा रहे हैं, तो उनके पास ले जाइए और उनसे प्रिस्क्रिप्शन भी ज़रूरत नहीं है, उनसे जस्ट छोटे से पर्चे पे लिखवा लीजिए एंड मेडिकल रूम से हम दवाइयाँ दे देंगे। बोला नहीं, अभी तो डॉक्टर्स आज बहुत ज़्यादा टायर्ड होंगे। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम श्योर दे अंडरस्टैंड, इनके एज देख के और उनकी वो लोग हो जाएगा। तो मैंने वो कन्विंस नहीं हुए, बट बिकॉज मेरे कहने पे वो उस बुज़ुर्ग आदमी को ले गए डॉक्टर्स तक। उन डॉक्टर्स ने लकीली उनको देखा, उनसे बात किया और एक पर्ची पे उन्होंने लिख दिया कि इनको दो तीन दवाई जो चाहिए इनको दे दीजिए। फिर उनको दवाई दिया, सब कुछ हो गया। अगले दिन सुबह, मंडे के सुबह सुबह करीब 6-7 बजे मुझे कॉल आता है उस मेडिकल कोऑर्डिनेटर का, और बोले किशोर तुमसे बात करना है। मैंने कहा क्या हो गया? बोले रात को स्वामी आए थे सपने में। बोले क्या हुआ? बोले खूब डांटा। बोले क्यों? बोले तुमको क्या लगा कि तुम मेडिकल कैंप बंद कर दोगे तो मेरा इलाज नहीं होगा? तुमको पता था कि उस बुज़ुर्ग आदमी के रूप में मैं नहीं था। ये जानो ज़रूरी है कि कोई भी पेशेंट आता है, शायद हो सकता है उसमें मैं हूँ, तो आगे से किसी को मना मत करना। और बिल्कुल मेडिकल कैंप बंद हो गया, ये टाइम पे बंद हो गया, ये कभी मत सोचना। एक बार की बात है, मुझे इतना नहीं पता था कि मैं स्वामी को तो जानता था, पर पुट्टपर्ती, स्वामी के दर्शन और पुट्टपर्ती की बाकी बातें, स्वामी मंदिर में आते हैं, स्वामी मंदिर में बैठते हैं, स्वामी कहाँ कहाँ जाते हैं, वो सब तो मुझे नहीं पता था। मेरे लिए स्वामी तो एक नॉर्मल भगवान थे। एक बार हमारी बालिकास की टीचर ने बोला कि वो पुट्टपर्ती जा रही हैं क्योंकि फरवरी में मध्य प्रदेश की सेवा होती है। सो उन्होंने हम सबसे पूछा कि अगर हमें स्वामी को कुछ बोलना है, तो मैंने उनको बोला कि आप स्वामी को जाके ये बोलना कि मैं तो पुट्टपर्ती नहीं आ सकता, पर वो मुझसे मिलने जबलपुर तो आ सकते हैं। तो आप उनको प्लीज़ बोलना कि स्वामी आप जबलपुर आओ, यश को आपसे मिलना है। उन्होंने बोला ठीक है। इसके बाद वो पुट्टपर्ती चली गई और हमारी बालिकास क्लास फिर उस समय की कुछ समय के लिए बंद हो गई। फिर फाइनल एग्ज़ाम्स आ गए और उसके बाद हमारी गर्मी की छुट्टियां बढ़ गई और मैं इस बात को भूल चुका था कि मैंने उनसे कुछ बोला था या उन्होंने मुझसे कुछ पूछा था। तो एक बार फिर खेलते खेलते समय वो दिखी, तो मुझे याद आया कि मैंने उनसे बोला था कि आप स्वामी को मेरी बात बोलना। तो मैं भागता उनके पास गया कि क्या आपने स्वामी को बोला कि मैंने उनको बुलाया है यहाँ पर? उन्होंने बोला हाँ हमने बोल दिया। और ऐसे करके वो चले गए और हम भी वापस आ गए। उन दिनों बहुत गर्मी पड़ती थी और जहाँ साई सेंटर है उसके सामने ही हम लोग उसी रोड में क्रिकेट खेलते थे। सो जो समिति के लोग हैं वो मंदिर के बाहर 2-3 मटकों में पानी रखते थे कि जिसमें जो भी निकल रहा है वो पानी पी सकता है। हम लोगों को भी जब खेलते खेलते प्यास लगती तो हम वहाँ जाके गिलास में पानी भर के पी लेते। तो एक अलग बात देखी मैंने, जो भगवान का जो भजन हॉल था उसमें एक स्वामी की फ़ोटो थी और उसके नीचे एक लाल कलर का सोफ़ा है और वहाँ स्वामी रोज़ मुझे बैठे हुए दिखते थे। मैं सोचा
शायद स्वामी गर्मी में यहाँ आए, जैसे हम गर्मी में अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, शायद वो मुझे क्या पता पुट्टपर्ती क्या स्वामी क्या, उस समय ना यूट्यूब ना वीडियो, और हम कभी पूरा परिवार कभी स्वामी को जानता नहीं, ना कभी पुट्टपर्ती गए, ना कभी स्वामी का एक वीडियो भी नहीं देखा, सिर्फ एक फ़ोटो देखी और उससे स्वामी को भगवान मान लिया। तो स्वामी सोफे में बैठे, तो मैंने चिल्लाया, जो स्वामी पानी पी लें? तो वहाँ से बोला हाँ पी लो। अब ये रोज़ का चक्कर बन गया, मैं रोज़ जाऊँ पानी पीने, मैं पूछूँ स्वामी पानी पी लें? वो बोलो हाँ पी लो, वो बोलते हाँ पी लो। तो ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, जब तक मेरी छुट्टी चलती रही। आज यहाँ आने के बाद पता चला कि जब भक्ति में सरलता होती तो भगवान कितनी आसानी से मिल जाता है। अंदर इंटरव्यू में आई थिंक 25-30 आदमी होंगे, तो सबको स्वामी ने देख रहे थे, बात कर रहे थे। तो जैसे उस अमेरिकन के मन में डाउट था कि ये क्या बोलता है, तो मैजिशियन है, ऐसे बात करता था। तो जैसे बाबा ने बात करते करते किसी को चेन दिया, किसी को रिंग दिया, तो स्वामी डू हिज लीलास, तो उसके तरफ नहीं देखते थे, ना ही बात करते थे। तो जैसे बोला कि उसके मन में और आने लगा कि ये देखो जो मैं सोचता था बिल्कुल ठीक है, ये मेरे को कुछ करेगा तो मैं तो पकड़ लूँगा इसको, मैं अगर मेरे को देगा मैं इसको बोलूँगा मेरे को कोई जीव चीज़ लाइव मेरे को कोई चीज़ प्रोड्यूस करके दो तो मैं मानूँ। तो स्वामी ने कुछ देर के बाद जैसे उसकी एंग्जाइटी और उसको इच्छा और बढ़ा दी, तो स्वामी ने थोड़ी देर के बाद ऐसे हाथ किया, टू बोथ हैंड्स लाइक दिस। तो स्वामी थोड़ा सा हाथ ऊंचा किया तो एक छोटा सा मंकी था इधर, मंकी छोटा सा बिल्कुल इतना पिद्ध, जैसे थोड़ा सा और ऊपर किया बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, इतना बड़ा हो गया monkey, living monkey sitting in Swami's hand. And Swami did like this, he jumped to the American shoulders, American guy's shoulder, उसके shoulder के ऊपर जाके बैठा. Then Swami produced one banana, waves his hand, banana came. Swami called back that monkey and give him the banana. Swami ने उस monkey को वापस बुलाया और उसमें उसको बनाना दिया कि तुम बनाना दिया, मंकी ने छीला और खा लिया। तो स्वामी देन पुट हिज हैंड ऑन टॉप ऑफ, अपना हाथ ऊपर से फिर नीचे धीरे 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 करके बंद किया, तो मंकी जो था वो चला गया, अब उधर कुछ नहीं हाथ में। तो स्वामी उसको बोलते हैं, इफ आई कैन प्रोड्यूस ए मंकी आई कैन ऑल्सो वैनिश इट। तो मैं जो पैदा कर सकता हूँ उसको इस दुनिया से बेच भी सकता हूँ। तो दैट मैन जो अमेरिकन था, उसकी आंखें ऐसे खुली और मुंह खुला और आंखों में से पानी आने लगा उसको लिए। तो ये जो उसने मांगा उसको मिल गया, जो उसने सोचा उसको मिल गया। फादर जो हैं इनको वो काफ़ी चेन स्मोकर थे और काफ़ी कुछ उनके पास जो बैड हैबिट्स थे, दुश्शील थे, उसके कारण उनको कैंसर हुआ और कैंसर में फिर उनको जो उनके जो मतलब स्वास्थ्य जो बिगड़ती गई। और मेरी मदर उनको काफ़ी मतलब समझाती थी कि देखो भगवान है, भगवान के प्रति आस्था रखने वाले इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। और फिर भी उनको अपना जो बहुत सुंदर दिखते थे मेरे पापा, और उनको बहुत गुरूर था कि वो बहुत सुंदर दिखते हैं और उनको ये लगता था कि ये सब परेशानियां उनको कभी छू नहीं सकती।
लेकिन धीरे आहिस्ता आहिस्ता उनके जो शरीर, जो उनका जो सेहत है वो बिगड़ती गई। क्योंकि उनके जो हैबिट्स थे उसके कारण उनको कैंसर डेवलप हुआ, वोकल कॉर्ड्स का कैंसर डेवलप हुआ। दोनों तरफ के जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो अफेक्टेड थे। लेफ़्ट वाला तो पूरे तरह से कैंसरस हो गया था और राइट वाला जो है उसमें धीरे धीरे उसमें जो है उसका असर पड़ रहा था। ऑपरेशन का डेट भी फिक्स कर दिया गया था, वो था 23 जुलाई 1970। अब मेरी मदर बहुत आस्था थी उनको स्वामी पर, और उन्होंने कहा पापा से कि आपको पुट्टपर्थी चलना पड़ेगा। पापा काफ़ी हेजिटेंट थे, रिलक्टेंट थे, वो नहीं चाहते थे कि वो पुट्टपर्थी जाएं और इन सब समस्याओं दुनिया को बताएं। तो फिर मदर काफ़ी उन्होंने ज़िद किया और फिर उन्होंने टिकट्स बुक किए और 1970 में वो लोग 19 जुलाई 6 को वो लोग भोपाल से चले, 7 को वहाँ पहुँचे, 8, 9, 10, 11 4 दिन था उनके पास। और 4 दिन में उन्होंने वहाँ पर स्वामी का दर्शन किया। और पापा हम लोग जब हमें अभी भी याद है, मैं मात्र 4 बरस की थी जब पापा को कैंसर हुआ था। पापा जब घर छोड़े थे, घर पुट्टपर्थी के लिए जब निकले, तब पापा की आवाज़ नहीं थी। पापा कुछ भी बोलते थे तो ब्लड निकलता था, तो इसलिए डॉक्टर्स ने उनको मना किया था कि बिल्कुल बोलने की उनको कोशिश करना ही नहीं चाहिए। और इसलिए पापा को कहा था कि कम से कम वो बात करें, ताकि किसी प्रकार का उनको जो घाव है वो नहीं बनना चाहिए, कैंसरस जो एरिया था उनके वोकल कॉर्ड में। तो फिर वो वहाँ पहुँचे और फिर दर्शन में बैठे, लेकिन उनको जो गुरूर बहुत ज़्यादा था। स्वामी निकल के आए, स्वामी ने दर्शन दिया, लेकिन स्वामी ने उनके तरफ बिल्कुल नहीं देखा, इनको बिल्कुल नहीं देखा, और उनको ये लगा कि शायद स्वामी उनसे नाराज़ हैं। और फिर वो जब रूम में आए तो मेरी मदर से बात किया, तो मदर ने यही बताया कि आपको बहुत अहंकार है, और स्वामी अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। स्वामी जो चाहते हैं कि भक्त जो है बहुत ही सरल एक स्वभाव का होना चाहिए। स्वामी के लिए अहंकार, द्वेष कोई स्थान नहीं है। तो फिर पापा ने उसको समझा और फिर काफ़ी रोते रहे पापा, और पूरी रात वो रोते रहे। और दूसरे दिन स्वामी ने जो सिल्वर जो दरवाज़ा था वहाँ से स्वामी ने पापा को दर्शन दिया, और वहाँ से देखते हुए स्वामी ने एक नज़र केवल पापा के ऊपर थी, पूरी नज़र स्वामी की वहाँ जो सिल्वर डोर था वहाँ से पूरी नज़र जो है स्वामी की पूरी नज़र पापा पे थी। और यकीन मानिए कि जो पापा कहते हैं कि जैसे ही स्वामी की दृष्टि उन पर पड़ी, उन्हें ऐसा लगा जैसे कि ऐसा आभास हुआ जैसे कि वो बिल्कुल उनको जला दिया गया है, और उनके जो अंदर की जितनी भी बुराइयां थी वो पूरी तरह से वो जल गई थी, और वो पापा एकदम प्योर हो गए थे, शुद्ध हो गए थे, बिल्कुल सरल हो गए थे। और दूसरे दिन की बात है कि शाम को मदर के पास वहाँ आते हैं स्वामी, और फिर इंटरव्यू में इनको बुलाया जाता है। इंटरव्यू में जब बुलाया तो स्वामी ने पूरी बात, उनकी जो कैंसर के जो प्रॉब्लम है, जो ट्रबल्स है, पूरा स्वामी ने खुद कहा। और फिर कहा, बंगारू स्वामी तुम्हारे साथ है। और ऐसे कहते हुए स्वामी ने उनके जो बाहें जो कंठ है वहाँ पर ऐसा हाथ फेरा। जैसे ही स्वामी ने हाथ फेरा, पापा का जो ओरिजिनल वॉइस है उसमें पापा बोले स्वामी, और मदर जो है वो अपने आंसू नहीं रोक पाई, और पापा भी रोने लगे। स्वामी ने उनको गले से लगाया और कहा, बंगारू तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कैंसर पूरे तरह से कैंसल्ड है, इस स्वामी है तुम्हारे साथ। ऐसे हाथ पे छाती पे हाथ रख के पापा को आश्वासन दिया। वहाँ मेरे घर में एक हमारे स्वामी के बहुत भक्त, जो मैं कहूँगा उदयपुर से आए थे, और उन्होंने हमारे घर में स्वामी के चरण पादुकाओं का अभिषेक किया। और जैसे ही उन्होंने अभिषेक किया, अभिषेक होते ही हमारे घर में विभूति
एक फ़ोटो पर आई स्वामी की, एक बहुत सुंदर फ़ोटो जो हमारे पूजा रूम में था। तो पहली बार ही मैंने वो सुना तो था पहले, लेकिन पहली बार जो चमत्कार देखा तो मुझे लगा कि सच में स्वामी अपने भक्तों को हर वक्त देखते हैं, उनके साथ हैं। और पूरे घर में खुशबू आई। और जो कागजी भाई थे जिन्होंने वो अभिषेक हमारे घर में किया था हमें, तो उससे पहले स्वामी के पूरे पूजा पाठ का इतना विधि विधान का पूरा मालूम नहीं था। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। उनके जाने के बाद एक दिन मैं खुद आरती कर रहा था और मेरे मन में भाव चल रहा था कि स्वामी हमें हर वक्त देखते हैं। उससे पहले बीच में बहुत मुझे एक्सपीरियंस होते रहे, लेकिन मैं स्वामी को कभी ऐसे टेस्टिंग मोड में नहीं आया कि मैं स्वामी को टेस्ट करूं। तो उस दिन पता नहीं मेरे मन में क्या विचार आया कि मैं आरती करते करते मैंने कहा, स्वामी विभूति तो हमारे घर में आई, लेकिन आप मेरे घर में कब आओगे? तो उसी क्षण मेरे उस विचार में, जैसे ही मेरे उस दिमाग में ऐसा विचार आया, उसी क्षण मुझे लगा कि कुछ हवा से कुछ गिर रहा है। ऊपर छत बंद थी, वहाँ से कुछ नीचे गिरने का कोई कारण नज़र नहीं आया था। तो मुझे लगा कि ऐसा क्या है जो नीचे गिरा। तो मैंने नीचे देखा तो वो कार्ड रूप में एक कार्ड स्वामी के चरण पादुकाओं के ऊपर पड़ा था। इट वॉज इन्वर्टेड, एक्चुअली उल्टा पड़ा था। मैंने आरती करते करते जैसे ही वो उठाया तो वो फ़ोटो स्वामी का था, बिल्कुल वही फ़ोटो था जिस बड़े वाले फ़ोटो पर जहाँ विभूति आई थी। तो मेरे आंखों से आंसू आए कि देखो स्वामी हर पल मुझे सुन रहे हैं, हर वक्त हमारे साथ खड़े हैं। तो मेरा विश्वास तो बड़ी पहले से ही था। तो कुछ ऐसी चमत्कारिक ये घटना ने मुझे और स्वामी के करीब किया। अब 2007 में रिटायरमेंट के बाद, और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये कार्ड जो है, ये वो कार्ड है जो स्वामी का ये फ़ोटो रूप जो गिरा, इससे बड़े पोस्टर पर वहाँ स्वामी के हमारी विभूति आई थी। उस टाइम पे देवी गौड़ा चीफ मिनिस्टर थे। स्वामी जी ने देवी गौड़ा को प्राइम मिनिस्टर बोल के एड्रेस किया था, और उसके बाद में देवी गौड़ा 3 महीने के बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। ये मुझे तो कहता हूँ कि स्वामी जी की ज़बान से या मुख से जो भी निकलता है वो सत्य होता है। इसलिए स्वामी जी का नाम क्या है? सत्य साई बाबा है। स्वामी मुझे देखे और मुझे बुलाए, इधर आ बोले। मैं गया, स्वामी इंट्रोड्यूस्ड मी, नेपाल से ऐसे बोले स्वामी। और स्वामी उस टाइम एक प्रोफाउंड स्टेटमेंट दिए। स्वामी बोले, तुम लोगों को पता है नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पे हर सुबह और शाम को मेरे लिए दीपक जलता है, हर घर में मेरे लिए दीपक जलता है। ऐसा देश है नेपाल। My mother was in my room, in my house, chanting Sai Gayatri for 1 hour, and was only, praying to Swami that Swami, we don't know anything, just guide us. You have to take care of everything. We don't know what is to be done, whom to go to. Just guide us. And while doing her prayer, she kept, of course, crying. And that's when she got a beautiful vision, which is जो हम एक मूवी में देखते हैं कि लिटरली किसी का सोल एक ह्यूमन बॉडी में जाता है। सो मेरी मदर ने देखा कि स्वामी फ्रॉम हेड टू टो ही इज़ गॉन इन डॉक्टर किशोर्स बॉडी, right sitting, and she got a beautiful vision, which if today also I talk about it, she goes numb. It was so strong, it was so clear. Swami through her did not only give us instruction but also gave us assurance of location, which doctor, and the fact that he's going to operate on me. सेवा मेरी लगती है वेस्ट गेट पे, हजूर मंदिर के वेस्ट गेट पे सेवा कर रहा था मैं, और मेरे साथ में एक मेरे छोटे भाई की तरह पंकज मिश्रा मेरे साथ में सेवा कर रहा था। और हम दोनों लोग, मुझे यहाँ तक याद है रात के 11-12 बजे का टाइम था। मैं मन में आता है कि भगवान से मैंने बोलना शुरू किया, भगवान से लड़ाई करनी शुरू की कि भगवान आपने मुझे क्यों वो लेकर के बिज़नेस में लिप्त किया, क्यों मुझे भगवान आपने वहाँ भेजा, क्यों नहीं रोका आपने मुझे, आपको वहाँ पे मुझे रोक लेना चाहिए था। आज मेरा कितना लॉस है, मेरी फैमिली मुझे देखने को तैयार नहीं है, मेरे कोई दोस्त मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, मेरा पैसे का इतना लॉस हुआ है, मुझे जान की चिंता लगी हुई है, मेरे पीछे क्रिमिनल्स लगे हुए हैं, मैं क्या करूं भगवान। ये कहते कहते मेरे आँख से आंसू आ गए, मैं खूब रोने लगा। तो जब मैं रो रहा था तो पंकज ने मुझे बोला कि भैया आप क्यों रो रहे हो। तो पंकज से मैंने पूरी बात बताई। तो पंकज ने बोला कि भैया आप परेशान मत हो, आप स्वामी से बात करो, स्वामी से बोलो
आपने स्वामी से बोला था, स्वामी से पूछ के किया था? तो मैंने बोला नहीं, उस समय तो दिमाग नहीं काम करता, जैसा लोग कह रहे हैं कि अच्छा है इसलिए कर लिया। तो उसने बोला जाइए आप मुँह धो के आइए, स्वामी से हम भी प्रे करेंगे, आप भी प्रे करिए, स्वामी सब ठीक करेंगे। तो जब मैं जैसे ही उठता हूँ वॉशरूम में जाने के लिए, तो मेरी शर्ट, आपको मालूम ही है कि आप सबको कि प्रशांति में जब हम जेंट्स पैंट और शर्ट पहनते हैं तो शर्ट आउट रहती है हमारी। तो शर्ट में बैक साइड में मेरे एक 100 रुपीज़ का नोट जो है वो आधा बाहर था और आधा शर्ट के अंदर था। तो उसने, पंकज ने ही मुझे बोला कि भैया आपका पैसा गिर रहा है। तो मैं कभी पॉकेट में पैसा पीछे रखता नहीं हूँ ऐसे। तो वैसे मैंने जब वो नोट लिया तो बिल्कुल एकदम नया कुरकुरा, एकदम करकरा सा नोट बिल्कुल, और उसमें एक डिफरेंट सी स्मेल उस नोट में। तो मैं पहले अपना मुँह धो करके वहाँ से आता हूँ वॉशरूम से, उसके बाद में मैंने उसको नोट को देखा और जब मैंने उसको माथे लगाया तो एक डिफरेंट सी अनुभूति मैंने वहाँ फील की कि मुझे कुछ भगवान इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ भगवान ब्लेस कर रहे हैं, कुछ भगवान कहना चाह रहे हैं कि तुमने शायद अपनी गलती मानी है और अगर तुम पूर्ण समर्पित हो गए हो भगवान के शरण में तो निश्चित भगवान सब अच्छा करेंगे। और आप बिलीव करेंगे सब लोग कि मेरे वापस आने के विद इन अ मंथ, जून में सेवा करके वापस आता हूँ, जुलाई और अगस्त में ही मैंने अपना लाइसेंस सरेंडर करने के लिए कोशिश करनी शुरू की और मैंने वो लाइसेंस ट्रांसफ़र कर दिया। और विद इन 2 और 3 मंथ्स वो जो क्रिमिनल्स मेरे पीछे थे, जो मेरी जान लेना चाहते थे, वो कहाँ गए, वो आज 2025 से मुझे पता ही नहीं है वो कहाँ है, कहाँ भगवान ने इनको कहाँ भेजा है, कहाँ चले गए। मेरा जो लॉस था विद इन 1 ईयर 2 ईयर्स में, वो सारा किसी ना किसी रास्ते से भगवान ने कैसे पूरा किया, ये सब मतलब कि सोच नहीं सकते हैं हम कि कैसे भगवान करते हैं। आज बाबा का इंटरव्यू मिला है, हम जाके हम भी बैठ गए क्योंकि हमारा तो कोई वो नहीं, तो बैठे हुए थे, बाबा सबसे बात कर रहे थे, मैं देख रही थी। बाबा अपना दोनों साइड में रुमाल रहता था, बाबा अपना मुँह पर से किसी ने मांगा उन्होंने दे दिया। मैं देख रही थी पता नहीं रुमाल क्यों लोग ले रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद बाबा ने बातें किया, फिर बाबा ने विभूति बांटना शुरू करा। तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे कोई यहाँ से क्रिएट करके दे सकता है। अपने मन में ये बातें मैं सोच रही थी, ये कैसे है, ये तो इम्पॉसिबल है इतनी। तो थोड़ी देर में फिर मैंने ऐसे देखा तो बाबा ने अपना कुर्ता जो स्लीव थी सारी ऊपर किया। मैंने कहा अरे मैंने तो किसी से बोला ही नहीं है, ये सुन लिया क्या इन्होंने। तो बड़ा अंदर से वो लगा कि अरे मैं इतनी बातें कर रही हूँ, सब सुन कहाँ से रहे हैं ये, तो मैं किसी से बोल भी नहीं रही हूँ। फिर जब बाबा, जो मेरे अंदर क्वेश्चंस थे, यहाँ से विभूति कैसे निकल रही है, कहाँ से आ रही है, तो जब बाबा मेरे पास आए तो उन्होंने अपने हाथ को मेरे पास आके पूरा ऊपर किया और दिखाया, और फिर एक गर्म हाथ ऐसा पूरा ऊपर करके, और यहाँ से मैंने देखा एक होल था, उसमें से मैं पूरा ऐसे झुक के देख रही थी कि ये आ कहाँ से रही है विभूति। मेरे हाथ में एकदम गरम गरम बर्न करती हुई विभूति मेरे हाथ में आई। तब मुझे लगा, और उन्होंने मुस्कुराया, मुझसे कुछ बोला नहीं, मैं भी मुस्कुराया, मैं देखती ही रही। फिर जब मैं जाने लगी, सबको बाबा ने बोला, सब ने पूछा कि ये करिए। हमारे मदर लो थी, उन्होंने कुछ हमारे फादर लो को कुछ क्रिएट करके दिया, तो हमारी मदर लो ने भी कहा। तो बाबा ने कहा माता आप तो इसको अपनी बॉक्स में बंद कर देती हैं, अलमीरा में लॉक कर देंगी, बंद कर देती हैं, आप कहाँ पहन लेती करती हैं, ये सब देखा। फिर लास्ट में जब हम जाने लगे तो हमने कहा सब पूछ रहे, हमने कहा हम भी पूछ ले। उनका बाबा हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा बस तुम विभूति खा जाओ। जितने पैकेट्स थे विभूति के सारे उन्होंने मेरे आंचल में डाल दिए। उसके बाद से जब मैं यहाँ से गई ट्रेन से, मैं पता नहीं क्यों मेरे आँखों से आंसू आ रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए, और मैं आंसू मेरे अपने आप गिरते जा रहे थे, और एक लग रहा था बस यहीं रुक जाए अब। The true service that we can offer is to imbibe the good qualities which Baba wanted us to inculcate amongst ourselves, and try to see that we spread love, feeling of love, a peace
atmosphere of peace is generated not only in Prashanti, throughout the country, throughout the world. That is the message for which the love was the most dominant part of Baba's, how love is to be spread is by eliminating all negativities in ourselves. How best we can do it is by imbibing the routine, how we are to live, in what manner we are to conduct ourselves. All that ultimately will lead to a situation where love will prevail, peace will prevail. And that is what this world needs the most as of now.